औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले हम मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हैं उनको रीड करेंगे। उनको रीड कर लेंगे तो फिर हमारी ये एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हैं जो पीछे दी हुई हैं जी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट जो टाइप्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? पिछली वाले एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को बताया था, एक मैट्रिक्स दिया है, उसमें जो हॉरिजेंटल फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है? रो कहलाती है। तो एक हॉरिजेंटल फॉर्म को क्या हम कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये एग्जांपल दी है m=2 -1 7। तो ये वाली जो हॉरिजेंटल फॉर्म होती है इसको रो कहते हैं। आगे जी कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स, आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम दिया हो उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई है, हमें ये एग्जांपल दी हुई है m=1 0। तो चेक करें इसमें एक ही कॉलम है। नेक्स्ट दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, उसमें चेक करें 2 0 1। तो इसमें भी एक ही कॉलम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो और वर्टिकल फॉर्म हो तो उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। आगे जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एम। सादा वर्डिंग में बताता चलूँ, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल, बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसमें अगर नंबर ऑफ रोज़ 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हैं, इसके अंदर कॉलम चेक करें 1 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ की तादाद और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी एग्जांपल दी है इसी तरह। इसमें 1 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम, 1 2 3। तो कॉलम 3 है, रोज़ 2 हैं, तो कॉलम और रोज़ की तादाद बराबर नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी में भी सेम एग्जांपल है, 1 रो है और 3 कॉलम्स है, 1 2 3। इसमें भी 1 2 3 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो तादाद सेम नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जी? स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of column। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद क्या होती है? बराबर होती है। रेक्टेंगुलर में बराबर नहीं होती, इसमें बराबर होती है। चेक करें, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 रोज़ हैं, इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 और 2 ही कॉलम है और 2 ही रोज़ है। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें भी 1 2 3 रोज़, 1 2 3 कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे जी नल मैट्रिक्स क्या होता है? नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स आर ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ब्रैकेट के अंदर जो एंट्रीज़ हैं, पीछे वाली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, ये जो अंदर रियल नंबर लिखे होते हैं इनको एंट्रीज़ कहते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर वाली एंट्रीज़ तमाम की तमाम क्या है? ज़ीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। पेपर में आप लोगों को डिफ़ाइन आए, अगर नल मैट्रिक्स लिखा हो तो आपने यही डिफ़ाइन लिखनी है, अगर ज़ीरो मैट्रिक्स लिखा हो तो आपने भी यही डिफ़ाइन लिखनी है, और यही इनमें से कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, सब की एंट्रीज अंदर जीरो। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? आ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम।
रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम इनटू रोज़ और कॉलम्स को रो में चेंज करना ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सादा वर्डिंग में बताता चलूँ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमें एक मैट्रिक्स दे दिया जाए तो हमने उसकी जो रोज़ है ना, रोज़ को क्या कर देना है, कॉलम में चेंज कर देना है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। एग्जांपल्स हमारे पास दी हुई है उन्होंने, यहाँ हमें उन्होंने जी दिया है ए, इफ़ ए, तो ए में जो मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। तो अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ऊपर टी, ये टी क्या है, ट्रांसपोज को ज़ाहिर करता है, तो हमने टी लिख दिया। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज करते जाना है। 1 2 3 1 2 3 2 1 0 2 1 0 -1 4 -2 -1 4 -2। नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या कहलाया, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आगे बी चेक करें, इस रोज़ को हमने क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया। 1 0 2 1 0 2 2 -1 3 2 -1 3, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया। अब इस रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, तो सी के ऊपर टी लगा के ये क्या ट्रांसपोज को ज़ाहिर करता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया। इस नंबर को ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। आगे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, हमें क्या है जी, एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, ए एक मैट्रिक्स है। अब नेगेटिव कैसे होगा, इसकी जो अंदर की इंट्रीज़ है ना, तमाम इंट्रीज़ को साइन चेंज कर देने के अमल को कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। उन्होंने कहा जी, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव ऑफ ए ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द इंट्रीज ऑफ ए की अंदर वाली तमाम इंट्रीज के साइन चेंज करने का अमल को कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। 1 यहाँ प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया है, 2 इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो गया है, 3 इधर माइनस, इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया है, 4 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया है। तो अंदर वाली इंट्रीज के साइन चेंज करने को क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स पीछे रीड किया है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उन्होंने कहा है आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक्स इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर उन्होंने क्या है, उसका एक मैट्रिक्स हमें दे दिया, उसका ट्रांसपोज ले तो उसका जवाब क्या है, बराबर आए। तो मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक्स इफ़ ए टी इज इक्वल टू ए। ये यहाँ उन्होंने एग्जांपल्स में मैट्रिक्स का नाम एम रख दिया है, आप ए भी रख सकते हैं, जो मर्ज़ी रख सकते हैं। तो उन्होंने हमें मैट्रिक्स दे दिया है 1 2 3 2 -4 4 3 4 0। तो हमने इसे क्या करना है, इस नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर देना है। पीछे हम ट्रांसपोज में पढ़ के आए हैं। तो 1 2 3 1 2 3 नंबर ऑफ रो को कॉलम में चेंज कर दिया। 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0, तो रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया। तो अब एंट्री चेक करें, 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। आगे एग्जांपल 2 है, इफ़ ए 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। तो नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज करें, 2 1 3 -1 2 2 -1 2 2 3 1 3 3 1 3। तो चेक करें, इसमें अब एंट्री सेम है, 2 1 3 2 -1 3 नहीं सेम आ रही, -1 2 2 1 2 1 नई एंट्री सेम आ रही। तो इसको क्या कहेंगे, हैंस ए इज़ अ नॉट सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सैक्रोसिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें हमें अगर एक मैट्रिक्स ए दे दिया जाए, उसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है और उसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेना है। इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेना और ट्रांसपोज लेना है, और जो दोनों का जवाब आए, आंसर है, वो सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को सैक्रोसिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी सैक्रोसिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इफ़ ए टी इज इक्वल टू माइनस ए। उनका कहने का मकसद है ए टी बराबर है -a के। ये तब होगा जब इनके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो इंट्रीज है सेम होंगी।
तो अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं, तो एग्जांपल्स से आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल्स में उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स ए दे दिया है, हमने उसका क्या लेना है, पहले ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज में नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, 0 2 3 0 2 3, -2 0 1 -2 0 1, -3 -1 0, -3 -1 0। अब हमने क्या किया है, नंबर ऑफ़ रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, तो इसका ट्रांसपोज हो गया है। तो अब हमने इसका नेगेटिव ए लेना है। नेगेटिव ए में क्या करेंगे, अंदर वाली पीछे हमने रीड किया है, तो नेगेटिव ए किसे कहते हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि अंदर वाली एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देना। तो हम इसका नेगेटिव लेंगे, ये ए के साथ नेगेटिव का साइन लगा के ए लिख दिया हमने। अब अंदर वाला साइन 0 वैसे का वैसे रहेगा, 2 के साथ माइनस आ गया, +2 था यहाँ, उधर जाके माइनस, यहाँ +3 है, उधर जाके -3, यहाँ -2 है, उधर जाके प्लस, ये 0 वैसे का वैसे, यहाँ +1 है, वहाँ जाके -1 हो गया, यहाँ -3 है, वहाँ जाके +3 हो गया, ये -1 है, उधर जाके +1 हो गया, 0 वैसे का वैसे आ गया। तो अब हमने चेक करनी है ट्रांसपोज का जो आंसर है और इसका जो आंसर सेम एंट्रीज़ हैं, 0 -2 -3, 0 -2 -3, 2 0 -1, 2 0 -1, 3 1 0, 3 1 0। तो हम इसको कह सकते हैं ए टी का ट्रांसपोज बराबर है -a के। आगे जी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आज स्क्वायर मैट्रिक्स आपको अच्छे से पता चल गया, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की तादाद बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आज स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड आ डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे हैं डायगोनल किसे कहते हैं, एक मैट्रिक्स हमें दिया है, उसके अंदर ये वाली जो फॉर्म होती है, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं, 1 2 3, इसको इस फॉर्म को क्या कहते हैं, डायगोनल फॉर्म कहते हैं, डायगोनल की शक्ल कहते हैं। तो इफ़ एट लीस्ट एनी वन, कोई एक इंट्रीज डायगोनल वाली ऑफ द इंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट 0, 0 के बराबर कोई एक इंट्री, चाहे ये वाली चाहे ये वाली चाहे ये वाली, 0 के बराबर ना हो, तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। और जो नॉन डायगोनल्स इंट्रीज हैं, ये वाली नॉन डायगोनल्स इंट्री, ये वाली, इनको नॉन डायगोनल्स कहते हैं, ये 0 के बराबर हो। तो चेक करें 1 2 3, ये डायगोनल फॉर्म है, इसमें 0 के बराबर नहीं है। 1 2 2, ये भी डायगोनल फॉर्म है, इसमें 0 के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 सी में 0 1 2 3, तो कोई एक एंट्री 0 के बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आगे जी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या है जी, स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें डायगोनल वाली जो एंट्रीज़ हैं वो बराबर हो, यकसा हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये हमें दिया हुआ है, ये डायगोनल फॉर्म है, डायगोनल में 2 2 2 2 2 बराबर है डायगोनल वाली हालत में, बाकी नॉन ज़ीरो है जो डायगोनल फॉर्म में नहीं है। ये 3, ये भी डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल फॉर्म है, इसमें तो 3 3 यकसा है, सेम है। 5 वैसे ही अकेला है, तो इसलिए ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वाली फॉर्म में तमाम एंट्रीज़ क्या हों, यकसा हों, बराबर हों, डायगोनल एंट्रीज़ आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ज़ीरो भी ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। एक उन्होंने कहा है, एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, उसके अंदर जो डायगोनल वाली फॉर्म है, अभी हमने डायगोनल के पीछे डिफाइन रीड की है, जो डायगोनल वाली फॉर्म है उसमें जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं क्या हो, 1 के बराबर हो। यहाँ 2 2 नहीं आ सकता, 1 1 ही आ सकता है, 5 5 नहीं आ सकता। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये डायगोनल वाली फॉर्म है, इसमें डायगोनल वाली फॉर्म में जो एंट्रीज़ हैं 1 1 के बराबर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इसके दो नाम हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं। आगे जी हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 है ये,
इसमें भी ये जो डायगोनल वाली एंट्रीज़ हैं 1 1 दोनों हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये भी 1 के बराबर है, तो इसलिए हम इसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। आगे हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो उन्होंने कहा फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। उन्होंने कहा जी आप लोगों को मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, आपने इन्हें देख के बताना है कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। तो हमने अभी पीछे डिफाइंस में रीड किया है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो के बराबर हो, 0 0 0, तो उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो, तो इसलिए इसके ऊपर नल लिख दिया। आगे बी है, तो बी में क्या है, सिर्फ एक ही रो है, हॉरिजेंटल फॉर्म है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कह देंगे क्योंकि इसमें एक ही रो है। आगे सी को देख लें, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए इसको हम, ये वर्टिकल फॉर्म है तो इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। आगे जी डी है, डी में ज़रा देखें जी 1 0 0 1, तो डायगोनल वाली जो फॉर्म है उसमें 1 एंट्रीज जो हैं 1 के बराबर हैं, इसलिए इसको क्या कह देंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसकी डायगोनल वाली फॉर्म एंट्रीज़ 1 के बराबर हैं। आगे जी ई क्या है, ई में 0 एंट्रीज़ है तो इसलिए इसे हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। आगे एफ़ क्या है, उसमें सिर्फ एक ही वर्टिकल फॉर्म है सिर्फ, और एक ही कॉलम है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स हम कहेंगे जी। तो अगर आपको पेपर में ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है तो आपने पेपर में इसे कैसे लिखना है, मैंने आप लोगों को यहाँ अच्छे तरह समझा दिया है। अगर आपको पेपर में आ गया है, उन्होंने पूछा ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो आपने पेपर में इस तरह उसे लिखना है, ए इज़ आ नल मैट्रिक्स, क्योंकि ए में जो तमाम की तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो हैं, इसलिए हमने ए को क्या कह दिया, ए इज़ आ नल मैट्रिक्स। इसी तरह बी का भी मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि बी में सिर्फ एक ही रो है, इसलिए हमने इसको रो मैट्रिक्स कह दिया। तो हमने क्या लिखना है, बी इज़ आ, ये वाली एडिशन आपने ख़ुद ऐड करते जाना है, बी इज़ आ रो मैट्रिक्स। इसी तरह सी इज़ आ कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि सी को हमने कॉलम मैट्रिक्स कहा था इसलिए सी इज़ आ कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह डी को हमने क्या कहा था, डी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ई क्या है, नल मैट्रिक्स है। एफ़ क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ हमने अच्छे से समझा है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।